दोस्तों हमारा एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये कमेंट किया है कि सर जब हम टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर डेबिट क्रेडिट शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैली में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो दो तरीके से जर्नल एंट्री पास होती है। पहला एक होता है सिंगल एंट्री मोड जिसमें आपको अमाउंट का एक कॉलम दिखेगा, और एक होता है डबल एंट्री मोड जिसमें आपको अमाउंट का दो कॉलम दिखता है, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग अमाउंट डालना पड़ता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे डीसीए और टैली सीखना चाहते हैं या कहीं पर भी पार्ट टाइम या फुल टाइम डेटा एंट्री या अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस देख करके घर बैठे डीसी और टैली सीख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। मैं चंदन कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैली ERP 9 में काम कर रहे हैं तो आप उसका एक जो सबसे भी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है टैली 6.6.2, ठीक है, तो आप इस वर्ज़न को ज़रूर डाउनलोड कर ले। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एजुकेशनल वर्जन है और एजुकेशनल और प्रोफेशनल यूज़र में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशनल वर्जन में होता क्या है कि इसमें आप सिर्फ कुछ डेट का ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। और मल्टी यूज़र में आप किसी भी डेट को यूज़ कर सकते हैं और लगभग सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम होती है, किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आप एजुकेशनल मोड से भी आराम से टैली सीख सकते हैं और सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में भी इसी का यूज़ किया जाता है। अब एजुकेशनल वर्जन का यूज़ लोग क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं कि टैली ERP 9 को ख़रीदने में 18 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है, जिसके वजह से हर लोग टैली ERP 9 अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस का लेखा जोखा टैली में मेंटेन करें यानी कि अपने बिजनेस का हिसाब किताब टैली में रखें, तो उसके लिए आप टैली 7.2 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री में आपको मिल जाएगा और उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आता है उसमें कि उसमें GST का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको GST वाले ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री पास करेंगे तो वहां पर आपको डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ टैली ओपन करना है और जैसे ही टैली ओपन करेंगे तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है V, तो आप कीबोर्ड से V प्रेस करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा जो पेमेंट वाउचर दिख रहा है जिसमें अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर अमाउंट का एक ही कॉलम है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे डेबिट क्रेडिट शो हो, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, आपको कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पर भी राइट साइड में आकर के आप देख सकते हैं यहाँ से F12 प्रेस कर सकते हैं। और F12 प्रेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें से जाकर के आप अपने टैली के वाउचर की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है यूज़ सिंगल एंट्री मोड, आपको इस ऑप्शन को क्या करना है, नो कर देना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जो वाउचर है वो डबल एंट्री मोड में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन सेटिंग आपको और करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। तो आपको चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन को नो करना है और सेकंड ऑप्शन को आपको यस कर देना है और इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डेबिट 2 बार दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर निकलिए और आप फिर से इंटर मारिए तो यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर में दिख रहा है डेबिट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे KK एंटरप्राइज को पेमेंट करनी है, तो सिंपली आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर में जिस भी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं या फिर जिस खर्च का आप जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं उस खर्च का नाम, उस हेडिंग का नाम लिख दीजिए, जितना पेमेंट आप करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स खुल रहा है, तो ये बॉक्स क्यों खुल रहा है, चूँकि हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट करना है। ठीक है, तो क्रेडिटर यहाँ पर हमारा जो है वो KK एंटरप्राइजेस है जिसका 1 भी रुपया बकाया नहीं था, बट हम लोग उसे 1,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ से हम लोग इसे एडवांस में जा करके क्लिक कर सकते हैं और इसे इंटर मार करके क्रेडिट में लिख देंगे कैश और कैश हम लोग पेड कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे केस में यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ कि टैली में लेजर कैसे बनता है, जर्नल एंट्री कैसे पास होता है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कैश है नहीं। ठीक है, यानी कि हमारा जो कैश है वो नेगेटिव दिखा
रहा है तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इंटर मारेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि बिना कैश के आपको कोई भी पेमेंट वाउचर पास नहीं करनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आप टैली के कंप्लीट सिलेबस को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, और किसी तरह के डाउट्स है तो अगर किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।